चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1.22 22nd क्वेश्चन की बात चलेगी। पिछली वीडियो में हमने 21st क्वेश्चन डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब मैं बात कर रही हूँ 1.22 दैट मीन्स 22nd क्वेश्चन की, और ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये क्वेश्चन स्कूल में कहीं नहीं कराए जाते हैं, और पेपर जो आता है आपका इन्हीं क्वेश्चन से आता है, तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? क्वेश्चन को जब मैंने एक बारी में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसमें वर्ड आया है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब यहाँ पर जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली। वो क्या होती है? पाई इज इक्वल्स टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ें नोट डाउन करना शुरू करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। एट 300 केल्विन टेम्परेचर, अब हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ टेम्परेचर भी लिखेंगे 300 केल्विन। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज 36 ग्राम है ग्लूकोज का जो प्रेजेंट है बेटा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है इसका 4.98 बार। इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़, अगर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाता है सेम टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होगी ये फाइंड करनी है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर पहली जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है उसको 1 ले लेते हैं, दूसरा जो दिया हुआ वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जो पहली कंसंट्रेशन निकालेंगे वो 1 हो जाएगी और ये कंसंट्रेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा, हमारे पास R भी सेम रहेगा। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। कंसंट्रेशन का मतलब है मोलारिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो C है कंसंट्रेशन बेटा ये मोलारिटी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलारिटी हो जाएगी हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट 36 गिवन मास, मोलर मास होगा यहाँ पर 180, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी ये। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, और यहाँ से अगर आपने इसकी मोलारिटी निकाली तो आपके पास इसकी मोलारिटी कितनी आ जाएगी। आप देखो इसको सॉल्व करो, ये 18 1 होता है, ये 2 36, तो 0.2 मोलर आ गया आपके पास। आपके पास कंसंट्रेशन आ गई, तो अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो C1 है वो 0.2 मोलर है M है, और मुझे C2 फाइंड करना है। नाउ फॉर्मूला पुट कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू C1RT, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू CRT। सेम वे दूसरी साइड से भी तैयार कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड केस इज इक्वल्स टू concentration RT, osmotic pressure by concentration is equals to RT। ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो π1 by C1 is equals to π2 by C2। वैल्यूज़ पुट करो, 4.98 by 0.2 is equals to 1.52 by C2 जो हमें फाइंड करना है। जिससे फाइंड करना है उसे लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। C2 इज इक्वल्स टू 1.52 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 4.98। और बेटा अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से डेसिमल हटा लो इसका, और आपके पास यहाँ से जो कंसंट्रेशन आ जाएगी उस पूरे को सॉल्व करके वो आ जाएगी बेटा 0.061 मोल पर लीटर। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आता है एग्ज़ाम में। इसका ट्रिक यही है कि आपको पहले क्या करना होता है, एक केस यहाँ पे कंसीडर करना है, दूसरा केस यहाँ कंसीडर करना है, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ को लेके इक्वल रख देना है, दोनों को कंपेयर करोगे आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी।